हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की 30वीं टेस्ट सीरीज हल करने जा रहे हैं 13। और देखिए 25 या 75 यानी कि लगभग 750 प्रश्न आपको 750 प्रश्न आपको प्राप्त हो चुके हैं इन सीरीज के माध्यम से। चूँकि प्रत्येक सीरीज में 25 प्रश्न रहते हैं और 30 सीरीज आज हो चुकी हैं। इसके अलावा आपको अभी हम 3-4 सीरीज और भी देंगे करंट अफेयर्स की जो है बहुत ही जल्दी। तो मतलब जो भी बचे हुए प्रश्न हैं या जो इम्पोर्टेंट हैं, मैं लगता है कि नहीं ये परीक्षा में आ सकते हैं, तो वो भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हल करिए। बाकी कुछ एक दो टॉपिक बचे हुए हैं तो वो भी आपको हम करंट अफेयर्स के प्रोवाइड करेंगे। बस हमारी कोशिश यही है कि करंट अफेयर्स का कोई प्रश्न आपका गलत ना हो, बस हमारा ये मूल उद्देश्य है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। और पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस देश में वर्चुअल रूप में भीम यूपीआई ऐप का शुभारंभ किया गया? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर श्रीलंका? और इसका सही आंसर आपका है भूटान। तो 13 जुलाई 2021 को दोनों देशों के वित्त मंत्री ने भूटान में भीम यूपीआई ऐप का शुभारंभ किया। इससे दोनों देशों की भुगतान संबंधी अवसंरचना सुचारू रूप से जुड़ गई है। अब व्यापारियों और पर्यटकों को भी इससे लाभ होगा, यानी कि जो भीम यूपीआई यहाँ पर भारत में चल रहा था तो इसका जो है शुभारंभ भूटान में भी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, जुलाई 2021 में फ्रांस ने गूगल पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया? 250 मिलियन यूरो, 400 मिलियन यूरो, 450 मिलियन यूरो या फिर 500 मिलियन यूरो? और सही आंसर आपका है 500 मिलियन यूरो। कॉपीराइट कानून के उल्लंघन के कारण फ्रांस ने गूगल पर 13 जुलाई 2021 को 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। फरवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी इस संदर्भ में कानून बनाया गया है कि अगर कोई कॉपीराइट वगैरह करता है तो उसका जो है उल्लंघन अगर किया तो फिर दिक्कत हो सकती है। ये ऑस्ट्रेलिया में भी कानून है इस तरीके का। क्वेश्चन नंबर 3, जून 2021 में डब्ल्यूएचओ द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? चीन, भारत, नेपाल या फिर भूटान? और सही आंसर आपका है चीन यहाँ पर। तो 30 जून 2021 को डब्ल्यूएचओ ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। जब न्यूनतम 3 वर्ष से किसी क्षेत्र में मलेरिया संक्रमण के मामले शून्य हो तब डब्ल्यूएचओ में आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 3 साल से कोई भी मतलब मलेरिया का केस ना आपके यहाँ आया हो तो फिर आप जो है इसके लिए मलेरिया मुक्त घोषित होने के लिए डब्ल्यूएचओ में अपना आवेदन कर सकते हैं। ये उसका क्राइटेरिया है। क्वेश्चन नंबर 4, चीन की 1-3-7 रणनीति का संबंध किस बीमारी से है? डेंगू, मलेरिया, खसरा या फिर पीलिया? और सही आंसर आपका है मलेरिया। तो चीन की 1-3-7 रणनीति का संबंध मलेरिया से है। इसके तहत मलेरिया निदान की रिपोर्ट हेतु 1 दिन की समय सीमा, तीसरे दिन तक प्रसार का निर्धारण और 7वें दिन तक प्रसार रोकने का उपाय करना है। ये मतलब 1-3-7 का मतलब है। और डब्ल्यूएचओ की 2025 पहल का संबंध भी मलेरिया मुक्ति से ही है। तो मतलब जो डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक पहल चलाई है 2025, इसका संबंध भी मलेरिया से है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बैहितन बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? जिंसा नदी पर, हांगहो नदी पर, मीकर नदी पर या फिर यारलुंग नदी पर? और इसका सही आंसर आप है जिंसा नदी पर। तो बेहतन बांध का निर्माण चीन के जिंसा नदी पर किया जा रहा है। यह यांगत्जी जो चीन की काफ़ी बड़ी नदी है, यांगत्जी की सहायक नदी है जिंसा नदी, तो इस पर ये बेहतन बांध का निर्माण हो रहा है। इसमें उत्पादन की 16 इकाई स्थापित होंगी जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। साथ ही एक जानकारी और है कि विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध थ्री गॉर्जेस डैम यांगत्जी नदी पर ही स्थित है और इसकी क्षमता है 22,500 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 6, फरवरी 2021 में किस देश के राष्ट्रपति ने चीन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नई चाइना टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है?
रूस, भारत, यूएसए या फिर जापान। और सही आंसर आपका हो जाएगा यूएसए यानी कि अमेरिका। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीजिंग द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए चाइना टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है और इसकी सदस्य संख्या होगी 15, यानी कि इस टास्क फोर्स में 15 सदस्य शामिल किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जायद तलवार 2021 किस देश के साथ का भारत का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, भारतीय नहीं, यहाँ भारत होगा। जायद तलवार 2021 किस देश के साथ भारत का द्विपक्षीय सैन्य नौसैनिक अभ्यास है? ओमान, कतर, इजराइल या फिर संयुक्त अरब अमीरात। सही आंसर आपका यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना ने 7 अगस्त 2021 को अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच अंतः क्रियाशीलता और तालमेल बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी रचनात्मक शहरों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? जयपुर और बंगलौर, गोवा और मधुबनी, मुंबई और हैदराबाद, प्रयागराज एवं पुणे। और सही आंसर आपका है मुंबई एवं हैदराबाद। तो यूनेस्को ने भारत के मुंबई एवं हैदराबाद शहर को विश्व की रचनात्मक शहरों की सूची में उनके संगीत, कला एवं लोक शिल्प, सिनेमा, महिला, डिजिटल आर्ट के क्षेत्र में रचनात्मक स्तर के विकास कार्यों को संपन्न किए जाने के कारण उनको शामिल किया गया है। यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में ये दोनों शहर शामिल हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय किस राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। और सही आंसर आपका है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या और लखनऊ के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र बनाने की रूपरेखा तय की गई है। क्वेश्चन नंबर 10, राम वन गमन परियोजना कितने स्थानों से होकर गुजरेगी? और इसका आपका जो है आंसर है 8। तो राम वन गमन परियोजना अयोध्या से चित्रकूट के मध्य 8 स्थानों से होकर के गुजरेगी। राम वन गमन के तहत 8 वन क्षेत्रों को 137.45 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत द्वारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 4 चरणों में समाप्त करने के लिए किस संशोधन के तहत पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संशोधन, रवांडा संशोधन, किगाली संशोधन या फिर किवई संशोधन। सही आंसर आपका है किगाली संशोधन। तो भारत द्वारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को किगाली संशोधन के तहत 4 चरणों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2032 में 10%, 2037 में 20% और 2042 में 30% और 2047 में 80% के साथ लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटक। सही आंसर आपका मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी 2014 में 308 से बढ़कर वर्ष 2018 में 526 हो गई है, जो अन्य राज्यों के मुकाबले सर्वाधिक है। महाराष्ट्र में भी कुछ वृद्धि दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 13, 2020 में कोविड काल में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, चर्चा का विषय रहा है। इसका संबंध किस रोग से है? एनीमिया, डेंगू, मलेरिया या कैंसर। सही आंसर आपका मलेरिया है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक मलेरिया रोधी दवा है। इसका प्रयोग कोविड इलाज में खूब किया गया था। आपने देखा था कि एकदम कमी हो गई थी जो है। तो भारत ने कोरोना के समय इसके निर्यात प्रतिबंध को भी हटा दिया था ताकि लोग इसको विदेश में ले जाकर भी इलाज कर सकें। क्वेश्चन नंबर 14,
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा कब तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? 2030, 2040, 2050 या फिर 2053? और सही आंसर आपका 2050 है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन 2050 का रोड मैप जारी किया गया है। शुद्ध शून्य उत्सर्जन से तात्पर्य उत्पादित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वातावरण से निकाले गए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मध्य समग्र संतुलन स्थापित करना है, ये इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 15, अफ्रीकी चीतों की पुनर्स्थापना हेतु भारत में कितने स्थानों का चयन किया गया है? 4, 5, 6 या फिर 7? सही आंसर आपका 6 है। तो भारत में अफ्रीकी चीतों की पुनर्स्थापना के लिए 6 स्थान चयनित किए गए हैं। मुकुंदरा हिल्स गांधीनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी MP में है, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, कुमो राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और नौरादेह वन्यजीव अभ्यारण्य, इन 6 स्थानों को चुना गया है। अफ्रीकी चीतों की पुनर्स्थापना यहाँ पर की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में शैवाल प्रस्फुटन की घटना हुई है? प्रयागराज, वाराणसी, आगरा या फिर झांसी? सही आंसर आपका वाराणसी है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शैवाल प्रस्फुटन की घटना गंगा नदी में देखी गई थी। जलीय पारितंत्र में तीव्र गति से शैवालों की वृद्धि को शैवाल प्रस्फुटन कहा जाता है, यानी कि शैवाल मतलब बहुत तेजी से जो है कहीं किसी स्थान पर एकदम से उगाए थे। शैवाल प्रस्फुटन पारितंत्र में नकारात्मक प्रभाव डालता है, मतलब ये अच्छा नहीं है हमारे इकोसिस्टम के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किससे है? मगरमच्छ, समुद्री मछली, समुद्री कछुआ या फिर डॉल्फिन मछली? सही आंसर आपका है समुद्री कछुआ। तो ऑपरेशन ओलिविया का संबंध समुद्री कछुए से है। इस ऑपरेशन की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। ओलिविया नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन और घोंसले के लिए उड़ीसा तट पर एकत्रित होते हैं। यह ऑपरेशन उनकी रक्षा करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 18, सी स्पार्कल निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? जीव जंतु, खाद्य श्रृंखला, वनस्पति या फिर बच्चों को? एक नया शब्द है सी स्पार्कल, देखते हैं क्या है ये खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करता है। नॉक्टिलुका सिंटिलस की ब्लूम को कर्नाटक के तट पर पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है। तो सी स्पार्कल एक तरह का जो है ये हमारी जो खाद्य श्रृंखला होती है उसको प्रभावित करने का काम करता है ये। क्वेश्चन नंबर 19, सितंबर 2021 में इडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई? जावा, बीजिंग, न्यूयॉर्क या फिर भारत? सही आंसर आपका न्यूयॉर्क है। तो 1 सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क व अमेरिका के पूर्वी तट पर तूफान ने तबाही मचाई थी। इसकी प्रकृति उष्णकटिबंधीय तथा गति 240 किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्वेश्चन नंबर 20, तौकते चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? जापान, फिलीपींस, उत्तरी कोरिया या फिर म्यांमार? सही आंसर आपका म्यांमार है। तो मई 2021 में वर्ष का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात तौकते ने भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल व गोवा में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी और इसका जो नामकरण किया गया था वो म्यांमार के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा अभियान चलाया था? ऑपरेशन नमस्ते, को जीत अभियान, ऑपरेशन देवी शक्ति या फिर ऑपरेशन राहत? सही आंसर आपका है को जीत अभियान। तो व्याख्या देख लेते हैं। कोविड-19 के समय भारतीय सेना द्वारा को जीत अभियान चलाया गया था, जबकि ऑपरेशन नमस्ते भारतीय थल सेना द्वारा जागरूकता के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, फरवरी 2021 में लीबियाई गृह युद्ध में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन सुकून या फिर कोई नहीं? सही आंसर है आपका ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी। तो ये भारतीय नौसेना व एयर इंडिया द्वारा मिलकर के इसको चलाया गया था, जिससे कि जो लीबिया में जो गृह युद्ध हुआ था वहाँ पर काफ़ी भारतीय लोग रहते थे, फंस गए थे, तो उनको निकालने के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23,
भारत में 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाले सदी के पहले सुपर साइक्लोन का नाम क्या है? चक्रवात गोनी, निसर्ग चक्रवात, अम्फान चक्रवात या फिर चक्रवात निवार। ये निवार था, यहाँ पर निदार हो गया है। सही आंसर आपका अम्फान चक्रवात है। तो भारत में 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाले सदी के पहले सुपर साइक्लोन का नाम अम्फान चक्रवात है। इसने मई 2020 को भारत के पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में भारी तबाही मचाई थी। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा पाइथन 5 मिसाइल का पहला परीक्षण किया गया है। इसके निर्माता कौन है, यानी कि किस देश ने इस मिसाइल को बनाया है पाइथन 5 को? इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर चीन? सही आंसर आपका इजराइल है। तो डीआरडीओ द्वारा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल पाइथन का पहला परीक्षण किया गया है और ये इजराइल के द्वारा इसको बनाया गया, जो इजराइल का राफेल डिफेंस सिस्टम है तो उसके द्वारा इसको बनाया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखते हैं कितने लोग जो है सही आंसर देते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम की मारक क्षमता कितनी है? इसको अग्नि पी के नाम से भी जाना जा सकता है या अग्नि प्राइम। बताएं भाई कौन सा इसमें विकल्प सही होगा, आप लोग सही आंसर दीजिएगा। और जल्दी आपको कुछ सीरीज और मिलेंगी, 3-4 सीरीज आपको और मिलेंगी ताकि करंट अफेयर्स आपका पूरा हो सके, हमारी कोशिश यही है। चलिए और इसका सही आंसर देख लेते हैं। 1000 से 2000 किलोमीटर। तो डीआरडीओ द्वारा एक नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी यानी कि प्राइम का जून 2021 में परीक्षण किया गया है। एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास प्रोग्राम यानी कि आईजीएमपी के तहत अग्नि वर्ग का एक नई पीढ़ी का ये उन्नत संस्करण है और इसकी मारक क्षमता है 1000 से 2000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की सीरीज। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और बस कुछ समय जो 2-4 दिन और बचे हैं, जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिए, फिर तो आपको परीक्षा हॉल में बैठना ही है। एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले आप लोग 5 दिसंबर से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।